मेरे जाल में तो वही मोती फंसे हैं जो उस मछली ने दिए थे। सुनहरी किरणों से चमकते मोती देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। अब मैं इन मोतियों को गांव में नहीं बेचूंगा, इन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा और बहुत धनवान हो जाऊंगा। अर्जुन सारे मोती लेकर घर पहुंचा और अपनी माँ को दिखाया। माँ, आज मेरे जाल में मछलियाँ नहीं फंसी, लेकिन ये कीमती मोती जरूर फंस गए। उसकी माँ की आंखें भी आश्चर्य से फैल गई। उसी समय संयोग से सेठ धर्मदास वहाँ पहुँच गया। अरे अर्जुन, तेरे पास सैकड़ों मोती कहाँ से आ गए? तुम्हें इससे क्या मतलब कि ये मोती कहाँ से आए? ये मोतियाँ मेरी हैं और अब मैं इन्हें तुम्हें नहीं बेचूंगा। पिछली बार तुमने मुझे बहुत कम कीमत दी थी, मजबूरी में मैंने बेच तो दिया था, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सेठ धर्मदास क्रोध और ईर्ष्या से भर गया और सीधा धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। सेठ धर्मदास क्रोधित होकर धनीराम के पास पहुंचा और उसे सारी घटना बता दी। धनीराम, मैं अर्जुन के पास उसी तरह की मोती देख कर आया हूँ और वो बहुत ज्यादा थे। उनकी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। ये सुनकर धनीराम चौंक गया। मुझे इसी बात का तो शक था, जो सही निकला। जब तुमने उसके पास इतने ढेर सारे मोती देखे, तब तुमने उससे छीने क्यों नहीं? पागल हो गए हो? मैं उससे कैसे छीन सकता था? अगर मैं उससे मोती छीनता तो वो शोर मचाने लगता और सब मुझे चोर समझ लेते। कैसे भी करके उन मोतियों को छीनने का उपाय सोचो। धनीराम गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। एक उपाय है मेरे पास।